Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem vacation। ये आपका क्या है, एड कोडर पे आपको एजुकेशनल डीपी एजुकेशन कॉन्टेस्ट में एड कोडर में वहाँ पर आपको प्रॉब्लम मिल जाता है। बाकी इसका क्या है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर यार आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको बस इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की पूरी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, जिसमें कि हम सारी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग अपनी क्या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि हम वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे करें, कैसे सॉल्व करें, वो समझ पाएँ, एक तरह से वो अंडरस्टैंडिंग अपनी बना पाएँ। तो हम धीरे धीरे क्या अपनी प्रॉब्लम्स के थ्रू कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स, पैटर्न्स ये सब सीखते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी सीरीज़ को अगर आप फॉलो करना चाहते हो, या बाकी आप चैनल पे एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको आपके मतलब की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यार देखते हैं इसमें वेकेशन प्रॉब्लम में हमें बोला क्या गया है। तो यहाँ पर क्या है यार, एक टैरो नाम का कोई बंदा है जो कि उसका समर वेकेशन स्टार्ट होता है और उसके पास कुछ एन नंबर ऑफ डेज है जिसमें कि उसका समर वेकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक 10 डेज का उसका समर वेकेशन है। और वो हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना चाहता है। सिंपल सी बात हमें बताई गई है कि वो एक एक्टिविटी करना चाहता है एक दिन में, लाइक मतलब कि आईएथ डे में वो आईएथ एक्टिविटी करना चाहता है, कुछ एक्टिविटी करना चाहता है। और 3 तरह की हमारे पास एक्टिविटीज़ दी गई हैं, विच इज़ लाइक ए बी सी। ए का मतलब है कि वो स्विम करना चाहता है सी में, और ए आई पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस वो गैदर करेगा। लाइक अगर ए एक्टिविटी करता है तो वो ए आई पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस वो गैदर करेगा, और बी एक्टिविटी में वो बी आई पॉइंट्स, सी एक्टिविटी में वो सी आई पॉइंट्स। तो इस तरह से क्या है, वो हर दिन कोई ना कोई एक एक्टिविटी करेगा, लाइक ए बी एंड सी में से वो एक एक्टिविटी करेगा एक दिन में। और अगर वो लाइक फॉर एग्जांपल बी एक्टिविटी करता है उस पर्टिकुलर डे में, तो उसे बी आई पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस वहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट डे उसे सी आई पॉइंट, लाइक वो जो भी वो एक्सरसाइज करेगा उसके हिसाब से उसे नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस उसे प्रोवाइड मिलेंगे। और हमारा गोल क्या होगा, लास्ट में हमें बताना है कि मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस कितने हो सकते हैं। और एक कंडीशन और है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव डेज है और उसने फर्स्ट दिन ए एक्टिविटी परफॉर्म की या करी, तो नेक्स्ट डे क्या है, वो ए एक्टिविटी दोबारा से नहीं कर सकता, उसे बी या सी में से कोई एक्टिविटी करनी होगी। अब फॉर एग्जांपल उसने बी की नेक्स्ट डे, तो वो बी एक्टिविटी दोबारा नहीं कर सकता, वो ए या सी में से कोई एक्टिविटी करेगा, मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव डेज में वो सेम एक्टिविटी नहीं कर सकता। सिंपल स्टोरी लाइनअप है कि वो बोर हो जाता है जल्दी इजीली, तो इसीलिए। पर हमें क्या है, प्रॉब्लम हमें समझ में आती है कि यार हमारे पास इस तरह से 10 डेज है, या जो भी हमारे पास एन नंबर ऑफ डेज हमें गिवन होंगे, उसके बाद हमें हर दिन की एक्टिविटीज़ के पॉइंट्स दिए गए हैं कि अगर वो आई एथ डे में ए एक्टिविटी करता है तो उसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। आई ऐसे ही लाइक आई प्लस वन एथ डे में वो बी एक्टिविटी करेगा तो उसे कितने पॉइंट्स गैदर होगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो स्टोरी लाइन नंबर बस, बाकी पर हमें क्या करना है लास्ट में, हमें क्या है मैक्सिमम कितने वो हैप्पीनेस पॉइंट्स गैदर कर सकता है, एक तो वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यार अगर उसने ए एक्टिविटी की है तो वो नेक्स्ट डे ए एक्टिविटी नहीं कर सकता, वो बी या सी में से ही कोई दो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, और हर दिन एक ना एक एक्टिविटी वो करेगा ही, ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं करेगा। तो यार देखते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं और कैसे क्या अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। यार जब हम सॉल्व करेंगे तो एक नए तरह का हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लाइक मैं उसे स्टेट में कुछ बोल देता हूँ, बट हम आप क्या समझ पाओगे, और काफ़ी एक जर्नलाइज मेथड हम सीख लेंगे जिससे कि हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की सॉल्व कर पाते हैं। जब हमारे पास इस तरह की चॉइसेस होती है कि हमें उनमें से एक चॉइस को यूज़ करके आगे बढ़ना है, सो उस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। एंड आप देख सकते हैं हमें इनपुट किस तरह से दी जाएगी, तो हमें एन दिया जाएगा, एन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार नंबर ऑफ डेज कितने हैं उसके, सिंपल। और ए आई बी आई सी आई हमें दिया जाएगा कि लाइक वही आई एथ डे में ए एक्टिविटी परफॉर्म करने में उसे ए आई पॉइंट्स गैदर हो गए, बी एक्टिविटी परफॉर्म करने में बी आई, सी एक्टिविटी परफॉर्म करने में सी आई। तो इसी तरह से हमें यार इनपुट भी दी जाएगी हमारी। एंड नेक्स्ट हम देख सकते हैं यार, सेम आपको मैंने आपको इनपुट समझाई दी थी, ए आई बी वन सी वन, हमें पता है कि यार फर्स्ट डे की एक्टिविटीज़ के उसने स्कोर्स दिए हुए। यहाँ पर हमारे पास सैम्पल इनपुट है और उसका कुछ आउटपुट जो आएगा वो हम क्या है आगे डिस्कस कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 10 40 30 हमें क्या है ए बी सी की वैल्यूज़ दी गई हैं, और इसमें बताया यार फर्स्ट डे वो सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो 70 पॉइंट्स उसे गैदर होंगे। सेकंड डे वो बी एक्टिविटी परफॉर्म करे तो 50 पॉइंट्स गैदर करेगा, फिर सी एक्टिविटी परफॉर्म करके वो 90 पॉइंट्स से ऐसे क्या है 210 पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस गैदर कर लेगा, विच इज़ लाइक मैक्सिमम। इससे ज़्यादा हमें स्कोर हम क्या है कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और हमें बस यही प्रिंट करना है कि वो कितने मैक्सिमम स्कोर को कैलकुलेट कर सकता है। तो पहली चीज़ तो यार आप सोच सकते हो यार मैं ग्रीडी ना यूज़ कर लूँ, मैं ग्रीडी कैसे यूज़ कर सकता हूँ कि मैं हर दिन के यार मैक्सिमम स्कोर को काउंट कर लूँ। लाइक फर्स्ट डे मेरे पास मैक्सिमम स्कोर क्या है 70, ठीक है मैंने 70 ले लिया। अब सेकंड डे यार मैं ये तो नहीं ले सकता, तो मैं इन दोनों में से मैक्सिमम लूँगा विच इज़ लाइक 50। अब थर्ड डे में क्या लूँगा, मैं ये वाला तो नहीं लूँगा,
लाइक अब मैंने बी ले लिया था ना, तो अब मैं 60 नहीं लूँगा, मैं 90 या 30 में से कोई ले लूँगा, तो मैं 90 ले लूँगा। आप देख सकते हो हमारा सेम वही बना और 210 हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। बट ये वाला अप्रोच क्या है, काफ़ी गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हमारे पास 70 होता और ये 50 या 80 में से 70 के नीचे ही क्या है मैक्सिमम वैल्यू होती है इनमें से, फिर आगे जाकर हमारा हो सकता था अप्रोच गलत हो जाए। यार हमें पता है कि ग्रेडी वाले जो अप्रोचेस होते हैं वो लोकली ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं वैल्यूज़ को। तो बहुत सारे टेस्ट केसेस आपको इस तरह के देखने मिल जाएंगे। आप इसी प्रॉब्लम में देखोगे तो आपको एक और टेस्ट केस दिख जाएगा जिसमें वो फेल हो जाता है कि यार नहीं हो पा रही है वो वाली चीज़ें, क्योंकि ग्रेडी क्या है लोकली ऑप्टिमाइज कर रहा होता है चीज़ों को। लोकली ऑप्टिमाइज करने का मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी उसके पास बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो होता है वो उसे गैदर करता है। आप तो उन चीज़ों में क्या है, हम वहाँ पर उन केसेस में हम डीपी का यूज़ करते हैं जो कि हमें ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन देता है, और ग्लोबली हमारा क्या पूरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमें फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं रिकरेंस रिलेशन कैसे हो सकता है। अब आप जीरोथ डे पे हो, जीरो डे पे मतलब क्या, आप वहाँ गए हो बीच पे, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप फर्स्ट डे पे आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो। आपके पास तीनों ऑप्शन है, या तो आप ए एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, या बी एक्टिविटी, या सी एक्टिविटी। तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ए एक्टिविटी परफॉर्म की, आपका स्कोर 10 हो जाता है, बी एक्टिविटी परफॉर्म की 40 हुआ, सी एक्टिविटी परफॉर्म की 70 हो जाता है। फिर आप यहाँ से क्या हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होंगे जब हम सेकंड डे पे जाते हैं। सेकंड डे पे क्योंकि मैंने यार फर्स्ट डे पे ए एक्टिविटी परफॉर्म की थी, तो सेकंड डे में या तो मैं बी एक्टिविटी परफॉर्म करूँगा या सी एक्टिविटी परफॉर्म करूँगा। अगर मैंने बी एक्टिविटी परफॉर्म की तो यहाँ से 10+50 मेरे पास 60 हो जाता है। सी एक्टिविटी परफॉर्म की तो 10+60 मेरा क्या, 10+80 90 मेरा स्कोर हो जाता है। अब क्योंकि यार मैंने फर्स्ट डे पे बी एक्टिविटी परफॉर्म कर ली थी, तो सेकंड डे पे मैं कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूँ, ए या सी में से कोई सी। तो अगर मैं ए एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ तो 40+20 60 मेरा स्कोर हो जाता है, यहाँ से आप देख सकते हो। और 40+C, क्योंकि अब मैं क्या सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, तो 40+ यहाँ पे मेरे पास 120 स्कोर हो जाता है। सेम हम क्या यार सी के लिए बोल सकते हैं, यार यहाँ पे ए या बी में से कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी और यहाँ पर हमारे पास स्कोर हो जाएगा इस तरह से 90 या 120। तो आप बोल देख सकते हो यार, अगर हमारे पास सिर्फ एन की वैल्यू 2 होती है, लास्ट वाली रो हमारे पास नहीं होती, तो हमारा क्या फाइनल स्कोर होता है 120। हम यहाँ से फाइनल बता सकते हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आई, ये क्या सारे क्या हमने केसेस देख लिए कि यार ए और बी, इस तरह से ए बी हुआ, ए सी हुआ, फिर हमारे पास बी ए हुआ, बी सी हुआ। तो इस तरह से जो भी हमारे हो सकते थे हमारे पास, हमने सारे काउंट किए और इनमें से जो भी मैक्सिमम था वो हम रिटर्न कर देते हैं। यही हमारा क्या होता है यार, हमारा क्या ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हुआ। ब्रूट फोर्स में हम क्या बोलते हैं कि यार हमने क्या है ऑल पॉसिबल सिचुएशंस देख ली, जितने भी हमारे पास पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती थी हमने वो सारी काउंट की और देखा कि यार इनमें से मैक्सिमम कौन सा हो सकता है, और वो हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाता था। लेकिन यार क्योंकि हमने देखा है यार, अगर इस ब्रूट फोर्स में देखो तो यार आपके 2 की पावर में क्या वैल्यू चला जाएगा, 2 की, ये इट लाइक 3 की पावर n, क्योंकि हर दिन हमारे पास 2-3 चॉइसेस हैं, या तो ए या बी या सी। एट द एंड यार 2 ही चॉइसेस रह जाती है, क्योंकि ए से हमने वो किया है, अगर मैंने फर्स्ट डे ए किया तो मैं बी या सी कर सकता हूँ, तो 2 ही चॉइसेस हैं। तो हम बोल सकते हैं यार 2 की पावर n, या कह सकते हैं हम एक्सपोनेंशियल टाइम हो जाता है हमारा। सो विच इज़ लाइक ये तो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन नहीं होगा ना, हम एक्सपोनेंशियल टाइम में नहीं कर सकते क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 10⁵ है। सो दैट्स वाई ये तो सॉल्यूशन हमारा फीजिबल नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं डीपी में, हम क्या बोलते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन करो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन का। अब ऑप्टिमाइजेशन आप कैसे कर सकते हो, हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम बॉटम अप करें या फिर हम टॉप डाउन करें। अब आप टॉप डाउन में देखोगे तो टॉप डाउन क्या है हमारा, मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन हमने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ था, क्या होता है कैशिंग होती है। कैशिंग यार आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स तो आपको पता होगा, कैशिंग का मतलब होता है बस स्टोर कर लो, जो भी फ्रीक्वेंटली हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं उन्हें स्टोर करके रखो। तो हम क्या है हर दिन के हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू या हर हमारे स्कोर के हिसाब से क्या स्टोर करके चलते हैं और फिर उसे मेमोराइज करके रिटर्न कर देते हैं। वो सॉल्यूशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा हार्ड है, और ज़्यादातर करना भी नहीं चाहिए क्योंकि मेमोराइजेशन वाले थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, और रिकर्शन वगैरह हमारा वो सारी चीज़ होती है, स्टैक ओवरफ्लो ये सब हो जाता है। तो हम क्या देखेंगे यार, अपना क्या है टैब्यूलेशन वाला मेथड देखेंगे, कैसे टैब्यूलेशन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। हाँ तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। थर्ड डे मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप खुद समझ सकते हो यार, अगर मैंने यहाँ पे बी किया है तो मैं ए या सी में से कोई सा डे चुनूंगा, तो मेरे पास 3 ऑप्शंस यहाँ पे होंगे, ए बी ए एंड ए बी सी। तो इस तरह से क्या मेरे 2 डे, ये हमारे पास 2 सिनेरियोज हो गए क्योंकि हम सब कुछ कंसिडर कर रहे हैं। सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हो, फिर सेम यहाँ पर भी। तो काफ़ी ज़्यादा हमारा ट्री जितना ज़्यादा हम ग्रो करना चाहे उतना कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल हमारा ग्रो होगा। पर नेक्स्ट देखते हैं यार, जो इफेक्टिव सॉल्यूशन है हमारा डीपी का सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम में। अब क्या बोला गया है यार, n डेज है मेरे पास, ठीक है।
एन डेज है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें प्रॉब्लम में बोला गया था 3 डेज है मेरे पास, तो 1 2 3 मैं रखूँ, क्या मैं फर्स्ट डे क्या करूँगा, सेकंड डे क्या करूँगा, थर्ड डे क्या करूँगा, उसके हिसाब से मैं सोच के चलता हूँ। और मेरे पास क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, या तो मैं ए एक्टिविटी परफॉर्म करूँगा, या बी एक्टिविटी, या सी एक्टिविटी। तो यार अब एक चीज़ सोचो यार, मैं अगर इसमें एक टेबल बना लूँ इस तरीके से, और मैं क्या करता हूँ यार, फर्स्ट डे पे तो मैं बोल रहा हूँ कि यार अगर मुझे ए एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ी फॉर एग्जांपल, तो 10 40 70 मेरे पास यहाँ पे आता है। अगर मुझे फर्स्ट डे पे ए एक्टिविटी परफॉर्म की तो 10 आया मेरा स्कोर, 40 की तो 40 आया, या 70 की। और अगर मेरी एन की वैल्यू 1 ही होती तो मैं इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू परफॉर्म जो भी आता वो आंसर दे देता। तो अभी तो 1 नहीं है, तो हम क्या आगे कैसे बढ़ते, अब डे 2 पे हम क्या करेंगे, जब हमारा डे 2 आएगा, तो डे 2 पे भी मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं ए एक्टिविटी परफॉर्म करूँ, या बी करूँ, या सी करूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए एक्टिविटी परफॉर्म करने का चॉइस किया है कि यार मैं ए एक्टिविटी आज के दिन परफॉर्म करूँगा, तो उससे पहले अगर मैंने ए एक्टिविटी की होगी तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं ए वाली कंसिडर नहीं करूँगा, या तो मैंने बी की हुई हो या मैंने सी की हुई हो। फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है यार, मैं चाहता हूँ कि डे 2 पे मैं ए एक्टिविटी परफॉर्म करूँ, तो उसे परफॉर्म करने के लिए ये होना चाहिए, अगर मैं आईएथ डे पे चाहता हूँ, तो मतलब कि I-1th डे पे या तो मैंने बी एक्टिविटी परफॉर्म की हो या सी की हो, मैं कौन सी चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ मैक्सिमाइज करूँ अपनी वैल्यू को, तो बी या सी का मैक्सिमम लूँगा और अपने इसमें ऐड कर दूंगा। तो सिंपल सा मेरा यार, आपको यहीं पे डीपी का ट्रांजिशन और रिलेशन पूरा समझ में आ गया होगा, डे 2 पे कैसे होने वाला है, या डे I+1 पे हमारे जीरो से आगे कैसे होता है। तो डे 2 पे हमने क्या देखा यार, जो भी मेरे उस टाइम की वैल्यू होती है, लाइक एरो ऑफ ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ए वाला जो भी मेरा स्कोर था मैंने ए से ही रिप्रेजेंट किया, प्लस मैक्स ऑफ मेरा जो प्रीवियस बी था या प्रीवियस सी था, इन दोनों में से मैं एक मैक्सिमम वैल्यू लूँगा और अपना ए में ऐड कर दूंगा। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ कि यार डीपी टेबल में मैं क्या कह रहा हूँ अपनी, कि यहाँ पे मैं उन वैल्यूज़ को रखूँगा जो मैं उस दिन करना चाहता हूँ, सीधी सी बात है। मैंने यहाँ पे थोड़ा क्लीन तरीके से बनाया है, इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ है। 10 40 70 है हमारे पास स्टार्टिंग में। डे 2 पे हमने देखा, डे 2 पे हम 3 ऑप्शंस देखेंगे, या तो मैं ए एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहता हूँ। अगर मैं ए एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मेरा स्कोर किस तरह से चलेगा, आप यहाँ से देख सकते हो 20, क्योंकि ए एक्टिविटी परफॉर्म करके मुझे हैप्पीनेस कितनी मिली 20, प्लस मैंने प्रीवियस डे पे कितनी की हुई थी। मैं ये तो बोल रहा हूँ कि यार फर्स्ट सेकंड में मैंने 2 दिनों में कितनी टोटल हैप्पीनेस गैदर कर ली, तो वो मैंने देखा। अब 20 इन दोनों का जो भी मैक्सिमम था वो लिया, विच इज़ लाइक मैक्स ऑफ 40 70। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है 20 प्लस मैक्स ऑफ 40 70, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 90। तो यहाँ पे आया 90। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार डे 2 पे मेरा मैक्सिमम स्कोर क्या होगा, कि मैंने फर्स्ट से सेकंड डे पे जो भी मेरा मेरा वेकेशन रहा है उसमें मैंने ए एक्टिविटी परफॉर्म की। अब ए एक्टिविटी परफॉर्म की मैंने डे 2 पे, तो डे 1 पे मैंने या तो बी एक्टिविटी परफॉर्म की हो या सी की हो। अब कौन सी की हो, क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज करनी है वैल्यू, तो मैं इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे लेके अपना ऐड कर दूंगा। सेम अब चीज़ आती है यार डे 2 पे, अगर मुझे बी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो सिंपल सी बात है, या तो मुझे बी की हुई हो या प्रीवियस में जो भी हो। अब बी की वैल्यू क्या है 50 यहाँ पर, और प्रीवियस मैक्स हमारा क्या होगा, अगर मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो या तो मैं ए से आया हुआ हूँ या मैं सी से आया हुआ हूँ। तो मैक्स ऑफ लाइक 10 70, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 70, एंड ये लेके 120 हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। सेम आप डे सी पे क्या बोलोगे, या तो पिछले बार बी हुआ हो या ए हुआ हो। मेरी वैल्यू है 80, 80 प्लस 40 120, और यहाँ पे मेरा स्कोर हो जाता है 120, जो कि हमने देखा भी था यार। डे 2 पर अगर हम देखेंगे तो हमारा मैक्सिमम 120 आता था जब हमने बी और सी परफॉर्म किया, और या सी या बी परफॉर्म किया, इस तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हो। सेम वही वाला काम हुआ है, हम इनमें से मैक्सिमम जो भी वैल्यू होती है हमारी वो प्रिंट कर देते हैं। अब आप डे 3 पे गए, डे 3 पे आप चाहते हो कि मैं ए एक्टिविटी परफॉर्म करूं जिसका स्कोर है 30, तो पहले मैंने या तो बी एक्टिविटी परफॉर्म की हुई हो या सी की हुई हो। तो 120 प्लस 30 मेरे पास क्या आ जाता है 150 स्कोर आ जाता है। सेम आप बोल रहे हो कि यार मैं बी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो या तो मैंने 90 से आऊँगा या 120 से, तो 120 से आने में फ़ायदा है, एंड विच इज़ लाइक 120 प्लस 60 इज़ 180। सेम आप यहाँ पर आते हो कि सी एक्टिविटी परफॉर्म करने से मुझे क्या आता है, तो सी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए या तो आप 120 सा हो गए या 90 सा हो गए। आप चाहते हो कि या तो मैंने पहले ए एक्टिविटी परफॉर्म की हो या बी की हुई हो, एंड 90 प्लस 120, और यहाँ से आपका आंसर आ जाता है 210, जो कि हमारा फाइनल आंसर भी है 210।
पर लास्टली आप क्या करोगे, इन तीनों में से जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा क्या फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आई होप आपको यार सॉल्यूशन समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल ही सॉल्यूशन है, पर समझना ये ज़रूरी है, क्योंकि यार इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी बार हो जाती है। आपने क्या है यार लेट कोड पे देखा होगा, वो स्टॉक हमारे स्टॉक में कुछ करना होता है, हमें स्टॉक्स हमारे ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, कुछ उस तरह की भी प्रॉब्लम में हम इस तरह स्टेट्स बना के कर लेते हैं। हमारे पास और भी कुछ होता है लाइक 0 0 1, कुछ इस तरह से हमारी स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। आई होप मैं करवा दूँ वो वाली सारी चीज़ें भी, जिस तरह भी हमारा क्या रूटीन चलेगा, या आप चाहते हो मैं करवा दूँ, मतलब करवा ही दूंगा मैं 1 2 क्वेश्चन और इस पैटर्न पे भी। पर आपको समझना होगा कि यार हमारे पास कभी कभी दो इस तरह की स्टेट्स होती हैं। लाइक अगर मुझे नेक्स्ट स्टेट में जाना है तो हो सकता है मुझे पहले स्टेट में कुछ इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए हुए हो, तो मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, या यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज से आ सकता हूँ, फिर मेरी कुछ नई वैल्यूज हो सकती हैं। तो इस तरह से जब हम चल रहे होते हैं कि हम हर दिन के स्टेट से, कि हमारे पास जो भी ऑप्शंस थे, चॉइसेस थे, उनमें से बेस्ट को पफ लिया हमने और उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, तो वही वाला अप्रोच है। हम मेन अप्रोच यही होता है कि हम उस दिन देखें यार ith डे पे इस एक्टिविटी को परफॉर्म हम किस तरीके से कर सकते हैं, और जैसे भी कर सकते हैं। लाइक ए है यहाँ पे, तो ए के लिए पहले या तो मैंने बी की हुई हो या मैंने सी की हुई हो, तो मैंने ए किया और उससे पहले जो भी मेरा बी या सी में से मैक्सिमम था वो अपना काउंट कर लिया। तो सिंपल आपको समझ में आया हो, काफ़ी सिंपल ही हमारा क्या है सॉल्यूशन था इसका। आप क्या है कि एक बार कोड देख ले तो आपको और क्लियर हो जाएगा, पूरा आपको सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये क्या कांस्टेंट हेडर्स वगैरह हमारे पास होते हैं। सी प्लस प्लस में मैंने कोड लिखा है, जावा पाइथन ईजिली फॉलो कर सकते हैं किसी में भी। हमारा यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन में हमने क्या फास्ट इनपुट आउटपुट यूज़ किया हुआ है। इंट एन हमने क्या है, हमारी क्या है एन की वैल्यू रीड की, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ डेज आने हैं। फिर ए आई बी आई सी आई, इस तरह से हमारे पास क्या है हर लाइन में एन नंबर ऑफ लाइन्स होंगी, जिसमें हमारे पास क्या है हर दिन का हैप्पीनेस स्कोर हमें दिया गया होगा हर पर्टिकुलर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे यार मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक डीपी टेबल, मतलब क्या, मैंने एक एरे बना लिया, 2D टेबल का एरे बना लिया, जिसमें कि मैंने क्या किया है, हमारे क्या है जो हमारे कॉलम्स है, जैसे कि यार मैंने आपको ऊपर डायग्राम दिखाया था ना, मैंने तो थोड़ा मैंने वही वाला क्या है अप्रोच यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश की है। तो कॉलम्स हमारे क्या है डेज बता रहे हैं, और रोज़ हमारी क्या है एक्टिविटीज़ बता रही हैं। अब क्या है, मैंने क्या सारे कॉलम्स में क्या अपने डेज को लग दिया, लाइक 0 1 2 3 4। यहाँ पे आप वन बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से सोच लेना, पर एरे में तो हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। और ये मेरी क्या रोज़ हो गई विच इज़ लाइक 0 1 2। तो मैंने क्या किया यार, एरे में फिल करने के लिए भी मैंने 3 रोज़ ली और अपना क्या वेक्टर ऑफ एन बनाया, जिससे कि मेरे कॉलम्स एन हो और हर रो के हिसाब से। अब ये क्या स्टोर कर रहा है, विच इज़ लाइक एरे ऑफ 0 J। 0 J का मतलब है जीरोथ रो में ए आई का वैल्यू आई जे से हम क्या उस पर्टिकुलर कॉलम पे जा रहे हैं। कॉलम हमें बता रहा है कौन सा दिन है। सेम हमने फिर फर्स्ट वाले कॉलम अपनी एक्टिविटी को बोल रखा, और फिर 0 1 2 हमने क्या इस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को रखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा डीपी टेबल, मतलब कि हमने एरे अपना किस तरह से यूज़ किया हुआ है। उसके बाद आप देखोगे तो हमने क्या अपना डीपी टेबल भी ऐसे ही बनाया हुआ है। इसमें क्या बस लॉन्ग लॉन्ग का यूज़ किया, क्योंकि कुछ एडिशंस हो रहे हैं, तो बस क्या एक सेफ रहने के लिए कि इंटीजर ओवरफ्लो ना हो हमारा, बस हमने बेस केस और डीपी इनिशियलाइजेशन यहाँ पर करेंगे। सारी वैल्यूज़ को जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, और फिर जो हमारी फर्स्ट डे वाली वैल्यूज़ होंगी, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे पे हमारी क्या है 0 0 0, और सारी एक्टिविटीज़ क्या सेम वही रहेंगी कि मैंने ए परफॉर्म की तो ए पे, बी की बी पे, या सी की, क्योंकि वो प्रीवियस डे कोई था ही नहीं, वही फर्स्ट डे हमारा, तो वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। नेक्स्ट हमारा डीपी का ट्रांजिशन क्या होता है वो मैंने आपको समझा ही दिया था किस तरह से होगा। हम क्या फर्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, एन तक हम जाएंगे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में, क्योंकि कोड तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में हमें करना होगा। उसके बाद क्या है हर दिन का हमने क्या करा, ये एक्टिविटीज़ हमारी 0 एक्टिविटी का मतलब ए एक्टिविटी है, 1 एक्टिविटी का मतलब बी एक्टिविटी है, 2 एक्टिविटी का मतलब क्या सी एक्टिविटी है, और जे हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डेज हमने क्या है कॉलम में रिप्रेजेंट किया है। अब उसके बाद हर डे की उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के हमारा क्या कॉस्ट है वो एरे में लिखा हुआ है, हमारा जो हैप्पीनेस स्कोर होगा। और उसके बाद बस क्या है हमने मैक्सिमम वैल्यू ली पुरानी प्रीवियस, लाइक बी पे मैं जा रहा हूँ बी, तो वो पुराने पे मैंने या तो ए किया हुआ है या सी किया हुआ है, विच इज़ लाइक J-1 से हमने किया कि प्रीवियस डे का हमारा क्या होगा, उसके हिसाब से बस हमने मैक्सिमम वैल्यू ली। और लास्टली बस क्या लास्ट रो में से, विच इज़ N-1th वाले डे से, विच इज़ लाइक लास्ट डे में से 0 1 2 में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होनी थी वो ली, और हमने क्या प्रिंट कर दिया अपने रिजल्ट को। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्लियरली समझ में आया, वो ऑफ एन में हमने काम किया है। ऑफ एन टाइम्स 3 क्या है, बस वो क्या है हमने क्या है हर रो के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो ऑफ एन ही है, सिंपल सी बात है, कॉन्स्टेंट्स को हम इग्नोर करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमारी ऑफ एन ही आती है, क्योंकि डीपी टेबल हमने यूज़ किया है। इसे क्या स्पेस ऑप्टिमाइज वाला अभी अप्रोच में आपको जल्दी से समझा देता हूँ कैसे हम स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इस वाली प्रॉब्लम में। आपने देखा होगा हमने क्या है डेज को कॉलम में रिप्रेजेंट किया है। अब सेकेंड डे
फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस तरह से थर्ड डे है तो थर्ड डे किस पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड डे पे। थर्ड डे को कोई मतलब नहीं है कि फर्स्ट डे क्या हुआ था या जीरो डे क्या हुआ था, उसे से मतलब है सेकंड डे क्या हुआ था, मतलब जे को सिर्फ J-1 से मतलब है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिर्फ दो अपने क्या है वेरिएबल्स का यूज़ कर लो, जस्ट यूज़ टू वेरिएबल्स टू स्टोर, और सारी स्टेट्स को क्या है उस हिसाब से यूज़ कर लो, क्योंकि हमें सिर्फ दो वैल्यूज़ का यूज़ है। तो आप कोड देख के आप समझ जाओगे, वही सिंपल अपना क्या है, हमने एन और एम को रीड किया है, एरे हमारा सेम वही है, बाकी सारा कोड तो। उसके बाद हमने क्या डीपी टेबल का यूज़ करने की जगह हमने ए बी सी इस तरह से वैल्यूज़ को ले लिया कि यार ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। फर्स्ट डे की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। सेकेंड डे पे जब हमने कैलकुलेट किया तो हम न्यू ए न्यू बी न्यू सी कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे हम, यहाँ से हमारी ए की वैल्यू आई मैक्स ऑफ बी कॉमा सी, क्योंकि बी कॉमा सी हमारी प्रीवियस वैल्यूज़ है। सेम हमने मैक्स ऑफ ए कॉमा सी, मैक्स ऑफ ए बी, उससे क्या है ये न्यू वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया, जो कि हम डीपी में डाल रहे थे वो हमने ऐसे कर लिया। और उसके बाद क्या हमने ये सारी नई वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब जब हम थर्ड डे पे जाएंगे तो थर्ड के लिए तो ये ए बी सी हो गया, तो हमने बस क्या सारी ए बी सी की वैल्यूज़ को क्या नेक्स्ट अपनी वैल्यूज़ से अपडेट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हो गया। लास्टली क्या ए बी सी में से जो भी मैक्सिमम हमारी वैल्यू होनी थी वो हमने क्या रिटर्न कर दी। आई होप आपको यार समझ में आया होगा, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी आपको क्लियर हुआ होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ वन ही हो जाती है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन हो गई। क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने यार कोई भी वो यूज़ नहीं किया, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करा, हमने डीपी टेबल नहीं बनाई, हमने सिर्फ 3 इंटीजर्स की मदद से काम कर लिया। काफ़ी एफिशिएंट सॉल्यूशन यही होता है और हमें इसी तरह से लिखना चाहिए। आपको काफ़ी समझ में भी यही वाला आया होगा, इंट्यूशन डेवलप करने के लिए भी यार यही वाले अप्रोचेस काफ़ी सिंपल होते हैं, क्योंकि समझ में आ रहा है यार अच्छा ए बी सी में से हमें कौन कौन से पिक करने हैं। उसमें फिर भी डीपी और आई जे वो थोड़ा सोचना पड़ता है, पर फिर भी वो भी हो जाता है। तो यार यही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। और एक आज हमने वही नया कॉन्सेप्ट सीखा था कि हम हर दिन के हिसाब से कैसे स्टेट्स को चेंज करते हैं, कि जो नई हम स्टेट्स बना रहे हैं वो प्रीवियस से किस तरह से डिपेंडेंट है, या कैसे हम काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम मिनिमम जो भी हम चूज़ करते हैं। आगे और भी प्रॉब्लम्स इस तरह की मैं आपको कराऊंगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे कर सकते हैं इन वाली चीज़ों में। So that's it for today, and like this is the solution of this video, and अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगता है या आप चाहते हो मैं कुछ और कवर करूं या कुछ भी बात हो, आप कमेंट कर सकते हैं, या आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार। काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लाने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है यार कंटेंट मेरा, तो आप सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ वीडियो को, चैनल को। एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।